हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो फाइनली इंडियन फुटबॉल के ऊपर एटम बम फट चुका है। फीफा एंड एएफसी ने जॉइंट एक लेटर एएफएफ को सेंड किया है, जहां पे उन्होंने एएफएफ को अल्टीमेटम दिया है कि 30 अक्टूबर तक हमें रेटिफाइड एएफएफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट कीजिए, अदरवाइज फेस दी बैन अगेन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, दिस इज अ बिग डेवलपमेंट रिगार्डिंग द एएफएफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केस, जहाँ पे लेटर में जो 2-3 डिमांड एएफसी एंड फीफा की ओर से की गई है, उसमें सबसे पहली डिमांड ये है कि आपको 30 तारीख तक रेटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से पास होना चाहिए। ऑल्सो एएफसी एंड फीफा के जो स्टेट्यूट्स है, उनके जो रूल्स है, उनको इनलाइन करे ऐसा होना चाहिए। आपकी एक्सको में से ये पास हुआ होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने एएफएफ को ये भी बोला है कि आप ये जो लेटर है ये सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, और आपकी जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसको भी यहाँ पे यू कैन से कि इन्फॉर्म कर दीजिए। सो नाउ द टाइमलाइन इज सेट फॉर एएफएफ एंड आई थिंक जो इंडियन स्टेक होल्डर्स थे एंड जो सुप्रीम कोर्ट और जिस तरह से उनकी अप्रोच थी कि भाई इस मैटर को पूरा स्ट्रेच कर रहे थे, वहाँ पे फीफा एंड एएफसी ने कहीं ना कहीं स्टेप इन किया है एंड उन्होंने अपनी ओर से टाइमलाइन सेट करके दी है कि भाई इसमें अपना जो भी मैस है उसको सॉर्ट आउट करो, अदरवाइज गो टू हेल, सिंपल एज दैट। सो आई थिंक इन अ वे दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज हमने जो लास्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की देखी, उसमें जिस तरह से चीज़ों को मैनेज किया गया या फिर जिस तरह से चीज़ों को ऑफ ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, जो रियल केस है एएफएफ के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल पुराना केस है, ये 2017 से केस चला आ रहा है, 8 साल पुराना केस है दोस्तों। एंड 2022 में जब फीफा ने बैन दिया था हमें एग्जैक्टली 3 साल पहले, तब सुप्रीम कोर्ट और एएफएफ इन सब ने भाई यहाँ पे इंटरिम अरेंजमेंट करके, न्यू इलेक्शन करके, इंटरिम बॉडी अपॉइंट करके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे ड्राफ्ट कैसे कि करना चालू किया था। तो 3 साल आपने लगा दिए और अभी तक आप यहाँ पे एएफसी और फीफा में रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट नहीं कर पाए हो। तो फाइनली फीफा और एएफसी ने स्टेप इन किया है कि जहाँ पे आपका फुटबॉल सीजन भी हमने देखा कि भाई कितना अफेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे शायद यू कैन से कि इसका ग्रेविटी या फिर इंपॉर्टेंस फिर से नहीं समझ पाया है, क्योंकि 2022 में भी जब बैन आया उसका रीज़न वही था कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटेड सीईओ या बॉडी थी, उन्होंने फीफा के लॉज को यहाँ पे इग्नोर किया एंड उन्होंने सोचा कि भाई हम यहाँ पे इतना बड़ा कंट्री है और हमारे लैंड ऑफ द लॉ से ही हम चलेंगे। उस टाइम पे भी फीफा ने बैन दिया। लेट होप सो इस बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये गलती ना करे, क्योंकि जो वो सीईओ है उन्होंने अपॉइंट किया था उसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही थे, उन्होंने वो मिस्टेक की थी। बट इस बार सुप्रीम कोर्ट कल जो 28 की हियरिंग है उसमें इस मैटर की, ये लेटर की जो यू कैन से कि इम्पोर्टेंस है उसको समझे कि भाई इंटरनेशनल स्पोर्ट लॉ इज अबव योर सुप्रीम कोर्ट्स पावर और योर यू कैन से कि लैंड ऑफ द लॉ। ये बात उनको समझनी ज़रूरी है, तभी जाके हम ये बैन से बच पाएंगे, अदरवाइज वी विल फेस द बैन। दूसरा एक चीज़ कि जो लोग यहाँ पे केस को ऑफ ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, अब दे ऑल्सो रिएक्ट इन यू कैन से कि डिफरेंट मैनर नाउ, पर्टिकुलरली एएफएफ। बाकी शायद इंडिविजुअल लोग हैं वो अभी भी चीज़ों को उस तरह से यहाँ पे उस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं कि जिससे भाई वो चाहेंगे कि भाई बैन आ ही जाए, ताकि उनका यहाँ पे मे बी पर्सनल एजेंडा फुलफिल हो जाएगा। बट इवेंचुअली इंडियन फुटबॉल को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। इसका जो कोलेटरल डैमेज है बैन का, वो इस बार काफ़ी बड़ा हो सकता है। लास्ट टाइम 10 दिन का था, इसलिए उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इश्यू नहीं आया। फिर भी हमने देखा था गोकुलम केरला का वो एएफसी का जो वुमेन्स टीम का मैचेस था, उनको यहाँ पे वो नहीं खेल पाए थे। बट इस बार आप देखिए, आपकी सीनियर वुमेन्स टीम को अफेक्ट होगा, अंडर 20 वुमेन्स टीम को अफेक्ट होगा, आपकी अंडर 17 मेंस एंड वुमेन्स दोनों टीम को अफेक्ट होगा, बिकॉज आपके क्वालिफायर से आपकी सीनियर मेंस टीम को भी अफेक्ट होगा, बिकॉज नवंबर में, अक्टूबर में आपके यू कैन से कि क्वालिफायर मैचेस है। देन आपकी क्लब लेवल पे देखें तो मोहन बगान एंड एफसी गोवा के SCL2 के मैचेस अफेक्ट होंगे। ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम के जो यहाँ पे एएफसी के मैचेस होंगे वो अफेक्ट होंगे। सो अगर बैन आता है तो उसका कोलेट्रल डैमेज इस बार बड़ा हो सकता है, कि जहाँ पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट एएफसी लेवल के कंपटीशन से आपके क्लब एंड आपकी नेशनल एंड यूथ टीम्स को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सो आई थिंक नाउ फीफा की जो ये वार्निंग है उसको भाई एएफएफ को सीरियसली लेना चाहिए एंड
ऑलरेडी ले भी लिया है। यहाँ पे थिंग्स आर यू कैन से कि मूविंग इन अ मच फास्टर पेस नाउ बिहाइंड द सीन, एंड चीज़ें यहाँ पे अब और ज़्यादा आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी। टाइमलाइन सेट कर दिया गया है। सो लेट होप सो कल की जो हियरिंग है उसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ज़्यादा बातचीत हो एंड फाइनल हम जजमेंट की ओर आगे बढ़े, ताकि उसके बाद जैसे ही फाइनल जजमेंट आएगा आपका न्यू इलेक्शन भी आपको करना पड़ेगा। एज पर दी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल रखा है कि जैसे ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आप एडॉप्ट करोगे यू हैव टू यू कैन से कि कॉल ऑफ दी फ्रेश इलेक्शन, देन फ्रेश इलेक्शन होगा, उसके बाद आपकी नई बॉडी आएगी एंड देन आप एक्सको से वो यहाँ पे सारी चीज़ें रेटिफाई करके आप फीफा में सबमिट कर सकते हो। एंड दी अनदर जो डेंजर है वो ये है कि ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा AFC एंड फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंग इन लाइन होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है then also we are doomed. So things are happening guys now, and now we are gonna get a more clarity regarding the you can say कि इंडियन फुटबॉल। आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट का काम था वो AFC एंड फीफा ने कर दिया है। जो टाइमलाइन में उनको चीज़ें करनी चाहिए थी वो उन्होंने डिले की, बट फीफा एंड AFC ने स्टेप इन करके अब चीज़ों को इनलाइन करने की कोशिश की है। सो दैट इज़ द ओनली गुड पार्ट। बाकी लेट्स सी दिस इंडियन स्टेक होल्डर्स जो है वो इस बात को समझे एंड फुटबॉल को बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश करे, वही चीज़ है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सेकंड बात करनी है इंडियन टीम की काफा प्रिपरेशन के बारे में। तो ऑलरेडी भाई टीम यहाँ पे ट्रैवल कर चुकी है तजाकिस्तान। इसमें भी खेलना का रिपोर्ट आया कि भाई टीम को 2 बैचेस में भेजा गया एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग में जिस तरह से उनका यू कैन से कि प्लानिंग होना चाहिए था AIFF की ओर से वो नहीं हुआ। यहाँ पे टीम को 35-36 आवर्स यहाँ पे ट्रैवलिंग में यो करना पड़ा। बट आई थिंक प्रैक्टिकली भी देखें तो तजाकिस्तान और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वहाँ पे हमारी इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी बहुत कम है। आई थिंक दिल्ली से एक आध ही फ्लाइट तजाकिस्तान को जाती है एंड आपका जो काफा में पार्टिसिपेशन भी डिसाइड हुआ वो आई थिंक इस मंथ के स्टार्टिंग में हुआ। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए हम क्रिटिसाइज करने के लिए AIFF को कर सकते थे कि वो बेटर शेड्यूल प्लानिंग कर सकते थे या फिर वट एवर, बट प्रैक्टिकली भी भाई वहाँ पे चैलेंजेस है। तो उस तरह की मैटर में आई थिंक AIFF को क्रिटिसाइज करना वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आई वुड से कि ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज इसके रियल चैलेंजेस है। हमको जितना इजी लगता है कि भाई ये हो जाना चाहिए उतना नहीं होता एंड जेन्युइन प्रॉब्लम है। सो आई थिंक 2 बैचेस में गए हैं, नो डाउट इसका इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी, क्योंकि आपको मैच डे 1 ही एक ही दिन ट्रेनिंग को वहाँ पे मिलेगा। बट देयर आर जेन्युइन यू कैन से कि प्रॉब्लम्स की समटाइम्स आप उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें पास्ट में भी हमारे लिए प्रॉब्लम रही है। सो इतना स्मूथ कभी कभी नहीं होता यहाँ पे जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट डेफिनेटली चीज़ें मे बी बेटर कर सकते थे यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम होता और उस तरह की सिचुएशन होती तो। बट वट एवर इट इज़, यहाँ पे फाइनल टीम वहाँ पे रीच कर चुकी है एंड लेट होप सो यहाँ पे 29 से हमें तजाकिस्तान के सामने विदाउट इंजरी टीम खेलती हुई देखने को मिले। व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं इंटरकासी ने भाई AFC एंड फीफा को लेटर लिखा है रिगार्डिंग AIFF's इग्नोरेंस ऑफ ट्रॉफी, क्योंकि अभी तक AIFF ने इंटरकासी को ट्रॉफी प्रेजेंट नहीं किया है, जबकि चर्चिल ब्रदर को उन्होंने भाई तुरंत एक सेरेमनी अरेंज करके ट्रॉफी दे दिया था। सो मल्टीपल रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी AIFF ने अभी तक उनको ट्रॉफी नहीं दिया है। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम जो कि AIFF ने खुद के लिए इनवाइट किया है एंड आई थिंक जो मैंने सुना है वो ये है कि अभी तक चर्चिल ब्रदर से ही उनको ट्रॉफी वापस नहीं दिया गया। सो दैट्स अनदर इश्यू कि भाई यहाँ पे चीज़ें किस तरह से आप देखिए कि भाई कुछ आई लीग क्लब किस तरह से यहाँ पे चला रहे हैं। सो एंड AIFF इज़ अनेबल टू यू कैन से कि do anything, so another problem. So let's see AIFF को भाई AFC और फीफा की ओर से क्या उसमें भी कोई डायरेक्शन मिलता है एंड फाइनली इंटरकासी को जो उनका डिजर्विंग ट्रॉफी है वो मिलता है कि नहीं मिलता। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।